आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज है 14 जुलाई और आज डे है थर्सडे और आज से स्टार्ट हो रहे सावन। सावन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है। बहुत मैं वेट करती हूँ सावन आएगा, क्योंकि मैं सावन के सारे जो सोमवार होते हैं उनमें फास्ट रखती हूँ और ये मैं बहुत बहुत टाइम से कर रही हूँ। मतलब इट्स बिन आई गेस मैं 7th क्लास में थी जब मम्मी मुझे डांटा करती थी कि 6th-7th में कि नहीं तुम्हें फास्ट नहीं करना है, अभी तुम बहुत छोटी हो। बट मैं बहुत रोया करती थी कि नहीं मुझे करना। मैं तब से फास्ट कर रही हूँ और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता था हमेशा से मंडे फास्टिंग, तो मैं करती थी। और पिछले शायद 3 साल पहले तक मैं एवरी मंडे फास्ट करती थी। पूरे साल के हर सोमवार को मेरा फास्ट हुआ करता था। बट 3 साल से मैं नहीं कर रही हूँ, 3 साल से मैंने छोड़ दिया है। और सावन के जो आते हैं वो तो मैं करती ही हूँ, उनको तो मैं कभी नहीं छोड़ती। और इस बार सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया 14 जुलाई से और आई गेस 12 अगस्त तक है। और उसके बाद में 4 सोमवार है इस महीने में। और इम्पॉर्टेंट रहता है, अगर आप साइंटिफिकली भी देखो तो बहुत अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए। वीकली वंस अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये वैसे भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात ये कि ये बहुत पवित्र माना जाता है। पहले तो आप देखोगे तो इसमें इतनी बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है ना कि मौसम इतना सुंदर हो जाता है कि आप मेंटली ना पीस महसूस करने लग जाते हो। आप बाहर जाते हो, आपको बहुत सुंदर चीज़ें दिखती है, पेड़ पौधे इतने सुंदर दिखते हैं, इतनी हरियाली दिखती है, तो आप वैसे भी थोड़ा शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और अगर आप फिजिकली देखो तो फिजिकली भी अगर आप फास्टिंग रखते हो मंडे की, अगर आप रख सकते हो, क्योंकि नहीं रख सकते तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ सावन के पूरे महीने तक रोज़ सुबह उठ के नहा के और शिव जी का एक बार जल चढ़ा दूँ। बहुत इम्पॉर्टेंस मानी जाती है इस चीज़ की कि आप जाके शिव जी को जल चढ़ाओ। अच्छा, इसके पीछे ना बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती है ना, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है सुनने में। एक स्टोरी ये जो मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी इस टाइम पे ना वो जो मंथन हुआ था ना देवताओं और राक्षसों के बीच में, समुद्र मंथन, वो मंथन इसी महीने में हुआ था। और जो शिव जी है उन्होंने ना इसी महीने में वो विष पिया था, जो विष का प्याला निकला था। और शिव जी ने दुनिया को, सृष्टि को बचाने के लिए विष का प्याला पिया था ना, वो इसी टाइम पिया था। और वो पीने के बाद में वो बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी, उनके बॉडी में बहुत गर्म हो गए थे। तो देवताओं ने उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। तो इसलिए ये स्पेशल माना जाता है कि सावन के महीने में शिव जी पे जल चढ़ा के उनको प्रसन्न किया जाता है। एक स्टोरी तो ये थी। और दूसरी स्टोरी ये थी, एक्चुअली मैं काफ़ी बचपन से स्टोरी सुनते आई तो मुझे थोड़ी पता है। और दूसरी मे भी हो सकता है ये गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने पढ़ा भी 1-2 जगह पे, तो वहाँ पे यही स्टोरी है। और दूसरी स्टोरी ये भी है कि पार्वती जी ने इस महीने में बहुत कड़ा तप किया था। सारे महीने उन्होंने बहुत कड़ा तप किया था, व्रत किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे शादी की थी, शादी के लिए किया था स्पेशली। और ये माना जाता है ना, लड़कियां अगर मंडे फास्ट रखती हैं तो उनको वर अच्छा मिलता है। तो ये भी इसी से रिलेटेड है कि पार्वती जी ने बहुत कड़ा तप और व्रत किए थे 1 महीने। सावन का वो महीना था, तब शिव जी ने उनसे शादी की थी प्रसन्न होके। तो इसलिए ये भी माना जाता है कि लड़कियां अगर ये फास्ट रखती है इसका और बहुत उससे करती है तो उनको अच्छा वर मिलता है। शायद मुझे भी इसीलिए अच्छा वर मिल गया। ये 2 कहानियाँ तो मुझे पता है। और हाँ, एक और स्टोरी मेरी नानी सुनाती थी। एक और स्टोरी मेरी नानी सुनाती थी, वो होती थी कि ना अब जो विष्णु भगवान होते हैं वो निद्रा में चले जाते हैं और उनकी जगह पे सृष्टि को सृष्टि का भार उठाने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए भगवान शिव जी के हाथ में सृष्टि की डोर आ जाती है। तो इसलिए सारे जो मनुष्य वगैरह होते हैं ना, ये इनका शिव जी का पूजन करते हैं ताकि भगवान खुश रहें और उनको अच्छे से रखें। तो ये 2-3 स्टोरीज मुझे पता थी, तो मैंने आपको बताई। स्टोरीज है जो मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी, मैंने आपको सुना दी। और मतलब जो पुराने लोग बैठते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि माँ, मतलब मैं मेरी नानी को माँ बोलती हूँ, कि माँ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सावन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तब उन्होंने मुझे ये 2-3 स्टोरी सुनाई हुई, तब से मुझे याद है और मैं करती भी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। तो आप लोग से अगर हो सके तो मंडे फास्ट रखिए, अगर नहीं हो सकता तो भगवान को हाथ जोड़िए और मंदिर के दर्शन करिए। अगर नहीं हो सकते तो मेरे व्लॉग्स देखिए, उसमें आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और बस खुश रहिए, मज़े करिए।